नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, आप लोगों का स्वागत है अपने प्यारे से चैनल सीजे 9th में। मैं निधि ओझा, आपकी साइंस वाली दीदी, एक बार फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ आपके साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने चैप्टर 1 क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इसको डिस्कस किया था और उसमें हमने जाना था कि हम कौन कौन से टॉपिक आगे कवर करने वाले हैं। इन द सेंस हम कह सकते हैं एकदम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ही थी वो। ठीक, तो अभी हम आगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे उसके बाद का जो पोर्शन है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, जरा एक बार देखें, रिवाइज करें। हमने क्या क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने ये जाना था व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? आप बताओ मैटर क्या होता है अगर आपको याद हो तो। ऐसी चीज जो कि जगह घेरती हो और उसमें थोड़ा मास हो, अपने कोई से भी 5 सेंस से हम उसे महसूस कर सके, तो उसे हम क्या आइडेंटिफाई कर देते थे कि हाँ ये मैटर है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने पढ़ा था कि कैसे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, उसके फिजिकल अपीयरेंस से और उसके केमिकल कंपोजिशन से। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। मैटर तो हमको पता चल गया कि जो जगह घेरे, जिसमें मास हो, है ना, थोड़ा सा द्रव्यमान हो और जिसे हम अपने 5 सेंस से किसी एक से हम आइडेंटिफाई कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल्स। चलिए इसे महसूस कीजिए। साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ये मेरे पास है मार्कर। ठीक, मैं बोलूं कि आप इसको मैटर बोल सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ हाँ मैटर तो बोल ही सकते हैं, इसको हम कहीं रखेंगे तो जगह घेरेगा, इसके अंदर थोड़ा सा मास भी होता है ना, और इसे हम अपने किसी भी एक 5 सेंस से, स्किन से टच करके महसूस कर सकते हैं ना, तो ये हमारा मैटर है। अब इस मैटर को थोड़ा जूम आउट करेंगे। जूम, ठीक है, इमेजिन करना। जूम करो करो करो, कितना कर सकते हो। अपने नेक्ड आई से तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें स्ट्रॉन्ग, तो हम देखेंगे एकदम जूम करने पर तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। बाद में इसी पार्टिकल्स को हम एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इन सब में हम डिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ ये समझो कि कोई भी मैटर होगा, कोई भी मैटर होगा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से। और ये पार्टिकल कुछ ऐसे दिखते हैं, गोल गोल। अब ये एक साथ लग जाएंगे, एक साथ लग जाएंगे करोड़ों की संख्या में, हम तो सोच भी नहीं सकते कितनी संख्या में है। ऐसे लग जाएंगे लग जाएंगे लग जाएंगे लग जाएंगे, और फिर ये ऐसा सरफेस, स्मूथ सरफेस बना देते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल से मिलकर ही हमारे मैटर बनते हैं। ये याद रखना कि पार्टिकल से मिलकर ही हमारे मैटर बनते हैं। चलिए ये मैटर है, इसके अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके कुछ अपने गुण धर्म होंगे, अपना कुछ गुण होगा, तो उसके कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये पार्टिकल आखिर बिहेव कैसे करता है, क्या है ये मैटर में जो पार्टिकल्स है, क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू टिनी इन साइज। टू टिनी इन साइज मतलब कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। आपकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो आप, इतने ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं टिनी पार्टिकल्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने छोटे होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम मतलब कि अगर कोई भी मैटर है, उसके पार्टिकल्स अगर लगे होंगे ऐसे ऐसे लगे होंगे, तो एकदम कंफर्म ये बात है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस होगा, उनके बीच में स्पेस होगा। ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे अभी कि कैसे पार्टिकल जो हमारे मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अभी हम आपको करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, आप सब कुछ समझ के ही जाओगे। हमारा थर्ड पॉइंट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे, अगर हम उनको बहुत देर तक देखते रहे तो हम ये महसूस करेंगे, हम ये देखेंगे कि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, बैठे नहीं रहते एक जगह पे, मूव करते रहते हैं। अब आप ये सोचोगे
कि अगर पार्टिकल्स मूव करते हैं दीदी, तो पार्टिकल अगर मैंने यहाँ पर, मैटर हमने यहाँ पर रखा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो आगे खिसक जाना चाहिए, है ना। मार्कर आज यहाँ रखा है, कल दूसरे कमरे में पहुंच गया, है ना, क्योंकि मूव कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं होता, वो अपनी ही जगह पर मूव करते रहते हैं, अपनी ही जगह पर। और जितने भी आप मैटर देखोगे ना, मैटर है, इसके पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे। और पानी, पानी हमारा जो वाटर होता है, वो भी तो हमने बोला था कि मैटर है, उसके भी जो पार्टिकल्स होंगे वो भी मूव करेंगे। अब वो कैसे मूव करेंगे उसे आगे देखते हैं, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी मैटर हो, उसके में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मूव करते हैं, बस उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और इसको ऑब्जर्व किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। वो ब्राउन कलर के नहीं थे, उनका नाम ही रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। चलिए आगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज डिफरेंट। ये क्या बोल दिया? अरे आसान भाषा में समझिए कि इन्होंने कहा ये जो पार्टिकल्स हैं, जो लगे हुए हैं, जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ये इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन तो आप समझते ही होंगे बहुत अच्छे से। अट्रैक्शन मतलब कि वो जुड़ के रहना चाहते हैं, है ना। कितना उनके बीच में फोर्स लगता है, कितना वो खींचते हैं अपने आप को, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, ठीक। सभी मैटर में, अब ये भी मैटर है, अब इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूं, टूटेगा? बहुत ज्यादा ताकत लगा दूंगी तो शायद ही टूट जाए, लेकिन ऐसे तो नहीं टूट रहा मेरे से। तो इसका मतलब इसके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे छोटे, फिर से करके दिखाते हैं, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स लगे हैं, जिनसे मिलकर ये मैटर बना हुआ है, इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो मैं तोड़ने की जब कोशिश कर रही हूँ ना, तो ये अपने आप को जोड़ के रखे हुए हैं, अपने आप को जोड़ के रखे हुए हैं, इसकी वजह से मैं इसे तोड़ नहीं पा रही हूँ। अब हम कोई कोई चीज तोड़ भी लेते हैं, है ना। क्यों तोड़ लेते हैं? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है। इनका मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब यही था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज डिफरेंट, कि सभी मैटर में एग्जैक्ट फोर्स नहीं लगती, फोर्स तो लगती है लेकिन सारे मैटर में सेम फोर्स नहीं लगती, सब में अलग अलग फोर्स लगती है। अभी इसको देख के हम बता सकते हैं भाई बहुत ज्यादा इसमें फोर्स लग रही होगी, ठीक। और अभी कोई मान लो पेज ले लें, ठीक है, पेज में कम फोर्स लग रही होगी ना, ऐसे तोड़ देते हैं, ऐसा फाड़ देते हैं उसे, है ना, क्योंकि उसमें कम फोर्स लग रही है। ऐसे ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बच्चों, आपको ये क्या दिख रहा है? ये है बीकर। अब इसके अंदर है क्या? वाटर, पानी ही है ये, ठीक है, पानी है। अब ये पानी जो है, ये कहीं ना कहीं जगह तो घेर ही रहा है, ठीक। अभी पहले मैं इसको मैटर आइडेंटिफाई करूंगी कि हाँ ये मैटर है, तो ये जो पानी है ये जगह घेर रहा है, चलो जगह घेर रहा है। अब इसके अंदर कुछ मास भी है, ठीक, और इसे मैं अपने हाथों से टच करके फील भी कर सकती हूँ, तो ये तो मैटर है। अब जब मैटर है तो ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होगा, मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा, है ना, छोटे मोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब जो इसका तीसरा पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे ना, ऐसे 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 मूव कर रहे होंगे, अपनी ही जगह पर मूव कर रहे होंगे, इधर उधर, है ना, थोड़ा बहुत तो मूव कर रहे होंगे। तो अब आप देखते हैं अगर ये मूव कर रहे हैं तो इसे हम कैसे दिखाएं? तो मेरे पास है ये, क्या है ये? इसे कहते हैं उजाला नील, ठीक है, कलर है, कलर। अब इसको मैंने ओपन किया, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे होंगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये भी मूव करेंगे, तो मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, ठीक है, ऐसे। ये थोड़ी देर बाद ये देखो, देख सकते हो आप, ये जो मैं थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रही हूँ इसे, लेकिन ये सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं अपनी जगह पर हिल रहे होंगे, और इसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में मिल जा रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इस कलर को भी हर जगह पहुंचा ही देंगे। थोड़ी देर बाद ये इस कलर को हर जगह पहुंचा देंगे, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं भाई, इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। आप थोड़े ऐसे रखे रहोगे, देखो पूरा कलर हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स एक जगह पे नहीं रुके हैं, वहां से कलर लिया, यहाँ पहुंचाया, यहाँ हर जगह हर कोने पे पहुंचा दिया, ठीक, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इसकी वजह से। अब आप बोलोगे जो ये सॉलिड है ना, आप ये देख रहे हो, ये हमारे पास क्लॉथ है और ये सॉलिड है,
तो इसके पार्टिकल्स थोड़ा कम मूव करते हैं। अगर मैं कलर नहीं डालूंगी, खराब हो जाएगा यार, तो अगर मैं इसके ऊपर कलर डालूं, ये डालूं, तो वो ज्यादा दूर नहीं, मतलब डालूंगी थोड़ा सा, तब ज्यादा दूर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही फैल के रह जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कम मूव करते हैं। लेकिन जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा और जल्दी मूव करते हैं, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा डाला और 2-3 सेकंड में सारा हर जगह पहुंच गया है। सेम जो हमारा एयर है, एयर भी हमने कंसिडर किया था ना कि मैटर होता है, तो एयर में भी अगर हम कोई चीज थोड़ी सी डालते हैं, मान लो परफ्यूम डाला हमने, तो कैसे कितनी जल्दी हर जगह पहुंच जाता है। एक रूम में अगर कोई परफ्यूम लगा के बैठा है तो आपको उसकी स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है ना, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, एक जगह नहीं है। पार्टिकल्स वहां से लिया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, पता नहीं वहां के पार्टिकल्स यहाँ तक कितनी जल्दी आ जाएंगे हमें खुद नहीं पता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब जो सेकंड हमारा पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेम इसके साथ भी हुआ था, लाइक पानी था, अगर मैं देखूं तो 150 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जितना मैंने पानी लिया था मैंने 3-4 ड्रॉप डाली है, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर मिक्स हो गया है। लेकिन हम इसके साथ ये देखते हैं कि अभी हम वाटर लेते हैं, ठीक, और ये जितना है, अब इसके बीच में इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना, इसके बीच में होगा स्पेस। इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं कुछ ऐसे हैं, इनके बीच में होता है स्पेस। ठीक है, अब ये जो स्पेस है, इसके अंदर अगर मैं कुछ डालूंगी तब वो चीज यहां पर आके स्टक हो जाएगी। जैसे कि हम नमक डाल के दिखाते हैं आपको। ये हमने ले लिया है 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार, ठीक है। तो ये जो चम्मच में नमक है और ये जो वाटर है, ये जो वाटर है इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, इसके पार्टिकल्स के बीच में होंगे स्पेस। अगर मैंने इस नमक को इसके अंदर डाल दिया और मिक्स कर दिया, ये देखो घुल मिल रहे हैं हम आपस में, ठीक है, हम घुल मिल रहे हैं। मैंने मिक्स कर दिया है। नमक दिख रहा है कहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो नमक था ना, ये जो बीच का जो पार्टिकल्स है इसके बीच में जाके छुप गए हैं। ठीक, तो मतलब पानी की जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही रहेगी, जो हमने नमक डाला है वो जो बीच में जो जगह थी, जो बीच में जगह थी उसमें जाके नमक छुप गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू टिनी इन साइज। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ये तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अब कितने छोटे होते हैं, लाइक आप देख सकते हैं ये हमारे पास कलर्ड पानी है। ठीक, आप एनसीईआरटी में भी देखोगे 1.2 एक्टिविटी, चैप्टर नंबर 1 का 1.2 एक्टिविटी है, उसमें भी दे रखा है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है वो थोड़ा पिंक कलर का होता है। ठीक, तो उसमें से मान लो इसमें कलर है, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया, थोड़ा सा, ये भी कलर्ड हो गया। ठीक, क्योंकि जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे हैं, ये भी कलर्ड हो गया। अब ये जो कलर्ड पानी है इसको मैं किसी फिर साफ पानी में डाल दूंगी, तब ये भी क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कलर के कि कितने भी पानी में मैं डालती जाऊं कुछ ना कुछ कलर तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ कलर तो दिख ही जाएगा। सेम डेटॉल के साथ भी होता है, आप करके देख सकते हो अपने घर में कि कुछ ना कुछ स्मेल, तो आप पानी लेना, उसके अंदर में डेटॉल डालना 4-5 बूंद जो भी है, ठीक, उसमें एक स्मेल आएगी, फिर उसको 1 चम्मच या फिर थोड़ा सा ही ड्रॉप जैसे मैंने डाला था आप दूसरे पानी में डालना, उसके अंदर में स्मेल आएगी, फिर उसका ड्रॉप किसी साफ पानी में डालना, फिर उसमें स्मेल आएगी। इसका मतलब डेटॉल के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आप उसको कितना भी कम निकालोगे फिर भी वो आगे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। हमने सारे जितने भी पॉइंट्स थे इनको प्रैक्टिकली करके देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो
तीन स्टेट में बांटा जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको बचपन से ही पता होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, लेकिन हम इसमें ब्रीफ में पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर अट्रैक्शन कैसी होती है, पार्टिकल्स के बीच में कैसे स्पेस होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम। देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप थोड़ा इमेजिन करके चलना और इसी को हमेशा दिमाग में रख के चलना कि जैसे यहाँ पर सॉलिड है, अगर मैंने बराबर कंटेनर बनाए, ठीक, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं आप देखो कैसे अरेंज हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं, देखो एकदम पास पास, कैसे हैं, एकदम पास पास, और एकदम थोड़ा सा ही देखो एकदम कम कम यहाँ पर स्पेस होगा। आते हैं लिक्विड पर, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत स्पेस है, उतना नहीं है लेकिन है, स्पेस है। और जो गैस है, और गैस के बीच में तो आप स्पेस देख ही सकते हो, कितना सारा स्पेस है ना। तो इसी को हम डेंसिटी भी बोलते हैं कि कितनी जगह पर कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। डेंसिटी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ये हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसी को हमेशा इमेजिन करके रखना कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से पास होते हैं, और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स पास पास कहाँ होते हैं, सॉलिड में, ठीक है। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कि आप इतने समझदार तो आप खुद ही हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने बताया था कि सारे मैटर में अपना पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन सारे मैटर में एक जैसा नहीं होता, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। तो इसी की बात हो रही थी कि सारे मैटर में एक जैसा मैग्नीट्यूड नहीं होता फोर्स का। जैसे कि देखेंगे सॉलिड में, तो सॉलिड में जब पार्टिकल्स पास पास में है, क्यों पास पास में है, क्यों उनको ज्यादा प्यार है अपने पार्टिकल से, उनके पास अपनी एक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, सॉलिड के पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए अपने साथियों को एकदम पास पास में रखता है। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन तो है लेकिन उतना नहीं है। और बात करते हैं गैस की, तो गैस में सबसे कम अट्रैक्शन होता है, ठीक, ये किसी को अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, एकदम दूर दूर रहना चाहते हैं, भाई दूर दूर रहो मुझसे सारे, ठीक है। बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, कि इसको भी आप बड़े आसानी से देख सकते हो कि किसमें ज्यादा डिस्टेंस है, पार्टिकल्स के बीच में किसमें ज्यादा डिस्टेंस है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, किसमें है, गैस में। गैस के पार्टिकल्स में डिस्टेंस ज्यादा है, तुलना करें सॉलिड और लिक्विड से, तो लिक्विड में डिस्टेंस थोड़ा कम है, किससे कम है, गैस से, ठीक। और इसमें तो भाई सबसे कम डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस किसमें है, सॉलिड में। तो ये चीज, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स एकदम पास पास किसमें है, सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में सबसे कम अट्रैक्शन है। और स्पेस की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेस किसके पास है, गैस के पास, फिर उससे कम किसमें है, लिक्विड में, फिर सबसे कम स्पेस किसमें है, सॉलिड में। ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप ये तस्वीरें अपनी आंखों में बसा लेते हैं तब आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप ऐसे देखोगे, हाँ सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए पास पास में है तो स्पेस भी कम ही होगा, ठीक। लिक्विड में बात करें तो अट्रैक्शन उतनी नहीं है जितनी सॉलिड में है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन है, थोड़ा तो पास रहते हैं तो स्पेस भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। अब बात करें गैस में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो स्पेस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो जो भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो तीन अभी मैंने स्टेट बताया आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा भी दो स्टेट्स हैं, ठीक है, फोर्थ स्टेट और फिफ्थ स्टेट जिसे बोला जाता है। उसके बारे में क्लास 9th में उतना ब्रीफली नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके बारे में, तो हम उसे भी पढ़ेंगे। तो चौथी स्टेट कौन सी होती है, प्लाज्मा, और पांचवी कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, ठीक, BEC जिसे बोलते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या होता है नेक्स्ट। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा था कि फोर्थ और फिफ्थ स्टेट भी होती है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे फोर्थ स्टेट है हमारी प्लाज्मा, तो प्लाज्मा कैसे बनता है, प्लाज्मा कैसे बनता है, जब हमारी जो थर्ड स्टेट थी गैस के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, छोटे छोटे होते हैं, तो वो गैस के पार्टिकल्स को अगर आप बहुत ज्यादा हीट कर दोगे, एकदम एक्सट्रीमली हीट कर दोगे, तब वो एटम
के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल जाते हैं और वो आयनाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो कौन सा रूप ले लेता है, प्लाज्मा का। आप बस इतना समझो कि गैस को अगर बहुत ज्यादा हीट कर देंगे, बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो वो प्लाज्मा बन जाता है। ठीक है, इसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो, सन। ठीक है, सन में हीलियम गैस होती है, तो उसमें जो गैस है ना उसको इतना हीट है, इतना टेम्परेचर है उसमें, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा में चेंज हो जाता है। तो जो सन बना है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है वो ग्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है नियोन बल्ब, एक बल्ब होती है नियोन, उसके अंदर भी नियोन गैस होती है। उसमें भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब वो क्या होता है, हीट होता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। और इसके पीछे क्या रीजन है ये आपको अपर क्लास में पता चल जाएगा। उसके एटम्स की बात होती है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन आपको कुछ ज्यादा जोर नहीं देना दिमाग पे, सिर्फ इतना जानो कि गैस को एक्सट्रीमली हीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा बन जाता है। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमारा सन हो गया, स्टार हो गया, इसके अंदर प्लाज्मा होता है जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं। ठीक है, चलिए हमारी फिफ्थ स्टेट है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन तो नाम आपने सुना होगा, है ना भाई, इनका नाम किसने नहीं सुना है। लेकिन बोस, बोस क्यों लगा हुआ है, बोस सत्येंद्र नाथ बोस, ये हमारे इंडिया के फिजिशियन थे, बहुत अच्छे जो थे, उन्होंने फिजिक्स के बारे में इतनी खोज की है, मैथमेटिशियन थे, मैथ्स के बारे में इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। अफसोस की बात है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने क्या खोज करने की कोशिश की थी कि जब गैस के पार्टिकल्स को एक्सट्रीमली हीट किया जाता है तब प्लाज्मा बनता है। चलो ठीक है, लेकिन फिफ्थ स्टेट के लिए इन्होंने क्या सोचा कि अगर गैस के उसी पार्टिकल्स को एकदम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली उसको क्या कर दिया जाए, कूल कर दिया जाए, एकदम कूल कर दिया जाए, तब उसकी कुछ स्टेट बन सकती है। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी थी और कई सारे साइंटिस्ट को इन्होंने भेजा भी था कि देखिए क्या ये पॉसिबल है ये सब, तो सबने मना कर दिया था। लेकिन हमारे आइंस्टाइन जी वो भी इसी के बारे में कहीं ना कहीं किसी कोने में खोज कर रहे थे। ये जितने भी साइंटिस्ट थे ना, सबका दिमाग चलता रहता था कहीं ना कहीं, चाहे इंडिया में हो चाहे जहां पर हो। लेकिन जब आइंस्टाइन जी को इन्होंने पत्र लिखा और इन्होंने ये थ्योरी वाला पेज उनको भेजा, तब उन्होंने कहा हाँ कोई तो है जो मेरे साथ काम कर रहा है। तब दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को एकदम राइट प्रूफ किया है। और फिर उसके बाद आगे चल के 1995 में दो ऐसे हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया था। ठीक है, तो देखते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस थे और आइंस्टाइन जी थे, उनके दोनों ने मिलकर बनाए थे, इसलिए इसका नाम BEC पड़ा है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें क्या होता है कि गैस को बहुत ज्यादा कूल करके BEC यानी इस स्टेट में लाया जा सकता है, यानी गैस को बहुत ज्यादा कोल्ड कर दिया गया है। ठीक, उसकी एक अलग से उसका फीचर दिखता है, जैसे सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, गैस अलग है, वैसे इसका फीचर अलग ही दिखता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो गैस विद एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जिस गैस की डेंसिटी एकदम लो होती है उसी को ही इस स्टेट में लाया जा सकता है। ठीक, ये आप अपर क्लास में पढ़ेंगे। और कूल डाउन टू द सुपर लो टेम्परेचर, आप बोलेंगे कितना कूल किया जाए, कितना कूल किया जाए, तो सुपर लो टेम्परेचर पे। सुपर लो टेम्परेचर किसे बोला जाता है, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 जिसे बोला जाता है। 0 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है करना, लेकिन फिर भी किसी मशीनरी की वजह से लगभग हम एब्सोल्यूट 0 पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, जिसे अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो -273 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली अगर मैं आपको बता दूं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आपकी बुक में आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसके लिए क्लास 9th में सिर्फ इतना ही बताया गया, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा, मैं आपको और पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे हो ना, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपने क्लास 9th को एकदम जोश के साथ स्टार्ट करिए, ताकि 10th में आके ये ना बोलना रहे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। जैसे 9th के बच्चे कुछ मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि दीदी ये तो हमने पढ़ा नहीं। जो 9th होती है ना बेटा वो फंडामेंटल होती है ना, एक बेस होता है, उसके अंदर आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर आप अच्छे से गेन करके रखोगे, जो कि 10th में काम आती है, 11th में काम आती है। ठीक है, तो हमारी जो लोअर क्लास है उनको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से एनर्जी के साथ और बढ़िया से टॉपिक के साथ। इसी के आगे वाले पार्ट को हम
आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 को पूरा करके ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। धन्यवाद।